मेरी सभा नहीं है, ये बिहार में जनता का आवाज़ है जो बदलाव चाहती है, जिसने ये तय कर लिया है कि 30-35 साल से जिस दुर्दशा में बिहार के लोग रह रहे हैं, अब वो उससे बदलाव चाहते हैं। वो अपने बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार चाहते हैं। आपने देखा, हम तो वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन लोग हाथ उठाकर क्या बोल रहे हैं कि हमको लालू नीतीश मोदी नहीं चाहिए, हमको अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए, रोजगार चाहिए। ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है, ये जनसुराज की ताकत नहीं है, ये उन लोगों की ताकत है, उन गरीब लोगों की ताकत है जो पिछले 25-30 साल से विकल्प के अभाव में लालू के डर से भाजपा के डर से लालू को वोट देते रहे हैं। उनको अब एक नया रास्ता दिख गया है जिसका नाम है जनसुराज। और अगले 2 महीने में आप देखेंगे ये तादाद अभी बहुत बढ़ने वाली है, ये तादाद बढ़ने वाली है। और नवंबर में मेरे भाई बिहार में नई सरकार बनने वाली है। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का जो नारा कभी आज से 50 साल पहले जेपी ने दी थी, संपूर्ण क्रांति की बात जो जेपी ने कहा, जो दिनकर साहब ने लिखा है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जो भीड़ है, ये भीड़ नहीं है, ये वो दबाए हुए कुचले हुए लोग हैं जिनके बच्चे 10,000 12,000 रुपए के लिए जाकर बाहर फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं। या ये वो लोग हैं जो अपने घर में अपने बच्चों को भरपेट खाना नहीं दे पा रहे हैं। ये उनकी आवाज है, इसलिए ये लोग बाहर निकले हैं। प्रशांत किशोर जगह जगह घूमते हैं, किसी से डरते नहीं है, कोई बॉडीगार्ड रखते नहीं है, लोगों का समर्थन रहता है। और प्रशांत किशोर के खिलाफ अशोक चौधरी ने कुछ बोला, क्या करारा जवाब दिया प्रशांत किशोर ने। अब ये सारी बातें लोगों को बहुत पसंद आ रही है। बिहार में दबंग लोगों को बहुत पसंद किया जाता है। दबंग का मतलब है कि जो खुल करके अपनी विचार रखता हो। तेजस्वी यादव बोलते हैं, कहते हैं एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहा है, और उसका नाम भी साफ तौर पर पूरे तरीके से नहीं लेते हैं, घुमा फिरा करके कुछ और बोस कह देते हैं, इस तरह की बात करते हैं। प्रशांत किशोर किसको हेड ऑन नहीं लेते? आप जरा ये देखिए, करेज दिखा रहे हैं, उसकी तारीफ है। भाई, मुख्यमंत्री के गांव में कल्याण बिघा चले गए और पूरा प्रशासनिक अमला जमला को उतरना पड़ा। और प्रशांत किशोर ने बड़े ही बेबाकी से कहा कि नीतीश कुमार अगर होश में होते, नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ होते, तो मुझे गांव जाने से कभी नहीं रोका। ये बताइए, मुख्यमंत्री के गांव में जाकर के मुख्यमंत्री को ललकारना, ये हिम्मत बहुत लोगों को पसंद आता है। अशोक चौधरी ने बोला तो अशोक चौधरी को सीधा करारा जवाब देना कि आप हमसे क्या बात करिएगा और हमें सब पता है, गली गली में लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं और आपको हम सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के जाएंगे। लोगों को ये बात पसंद आ रही है कि आखिरकार प्रशांत किशोर अशोक चौधरी से भी भिड़ रहे हैं, नीतीश कुमार के बारे में भी बोल रहे हैं, लालू यादव के लिए भी बेबाक बोल रहे हैं। और जहां पर सवाल उठ रहा है, दिलीप जायसवाल को तो क्या कह दिया उन्होंने कहा कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, जो मेडिकल कॉलेज जिसको सरदार जी चला रहे थे, उनके इंस्टीट्यूशन को दिलीप जायसवाल ने हथिया लिया, इसकी जांच होनी चाहिए। और दूसरा, उन्होंने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा दिया कि भाई वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चलाने वाले वो सरदार जी की मौत कैसे हुई, हत्या कैसे हुई, ये भी जांच होनी चाहिए।